हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओशन डब्ल्यूपी के अंदर हम कस्टम फुटर खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके सामने एक फुटर क्रिएट हुआ हुआ जिसमें दो कॉलम्स बने हुए हैं। ये मैंने आपको जो थीम का बिल्ट इन फुटर था, मैंने उससे आपको सिखाया था कैसे वो आपने क्रिएट करना है। आज हम देखेंगे कि हम एलिमेंटर का यूज़ करके कस्टम फुटर कैसे क्रिएट करते हैं। हमें ये वाला जो फुटर आ रहा है ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, चले आए इसको देखते हैं। ठीक है, ये मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद ओशन डब्ल्यूपी के अंदर यहाँ पे थीम पैनल का एक ऑप्शन नज़र आता है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आपको अलाउ करने का वो कोई कहेगा तो आपने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके पास ये वाली आगे पॉपअप ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने माई लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। माई लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे आपने अपने फुटर का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ कस्टम फुटर। ठीक है, और राइट साइड से मैं इसको कह रहा हूँ कि एलिमेंटर फुल विड्थ कर दे। और नीचे से आके मैं टाइटल को डिसेबल भी कर देता हूँ ताकि हमें ये टाइटल ना शो हो, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये हमने कस्टम फुटर का एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमने फुटर को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन किस तरह करना है, आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद ये एलिमेंटर एक बेसिकली पेज बिल्डर है जिससे हम पूरी वेबसाइट जो है ना बहुत ही ईजी और कम टाइम पे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एक खूबसूरत डिज़ाइन। ठीक है, जैसे ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये पूरा एक एलिमेंटर पे बना हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप वो भी वॉच आउट करें अगर आपने अभी तक नहीं देखी। ये देखें, मेरे पास कस्टम फुटर आ चुका है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट फुटर था वो भी मुझे शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने अपना फुटर क्रिएट करना है। वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ प्लस के निशान पे मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, जो प्लस का आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको रोज़ शो हो रही हैं कि सिंगल रो लेनी है, दो कॉलम रन लेने हैं, तीन लेने हैं, चार लेने हैं, या इस पाँच लेने हैं, या छः लेने हैं, या ये जो कुछ शेप्स आ रही हैं इस तरह के आपने कॉलम लेने हैं कि लेफ़्ट और राइट में कम स्पेस और सेंटर में ज़्यादा हो। तो मैं कहता हूँ मैंने तीन कॉलम्स लेने हैं। ठीक है, मैंने तीन कॉलम्स ले लिए और इनको मैं यहाँ पे फुल विड्थ कर देता हूँ। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे हाइडिंग डालूंगा तो मैं अगेन प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ड्रैग करके हाइडिंग का टैब वहाँ लेके जाऊँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा अबाउट अस। ठीक है, अब अबाउट अस तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसकी मैंने स्टाइलिंग करनी है। मैं यहाँ स्टाइलिंग कलर दे सकता हूँ। मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करने हैं तो गूगल के बेशुमार फ़ॉन्ट आ रहे हैं, आप मैं यहाँ से वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा वो मॉन्टेस्ट्रेट है। इस फ़ॉन्ट को मैं यूज़ करके इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, ये हेडिंग ऐड कर दी। हेडिंग के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक डमी कंटेंट यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, मैंने लिखा और रखा हुआ था। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कंटेंट ऐड कर दिया। अब कंटेंट को लेफ़्ट राइट करने के लिए ये टूल बार टॉगल आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या सेंटर कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने अगर जस्टिफाई करना है तो उसकी एक शॉर्ट की है आल्ट शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे। ये देखें, आल्ट शिफ्ट जे से जो है ना मैंने यहाँ पे इसको जस्टिफाई किया। मैंने दोबारा ऑल्ट शिफ्ट जे प्रेस किया, लेफ़्ट हो गया। मैं दोबारा ऑल्ट शिफ्ट जे करूँगा तो ये जस्टिफाई हो रहा है कंटेंट। ठीक है, ये शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट जे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ कलर कर देता हूँ। कलर में इसको बल्कि ब्लैक ही करता हूँ। और ये हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन रेडी हो चुका है। मैं अब इसी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाता हूँ टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स में अभी देखें यहाँ पे व्यूवर्स वही फुटर आपको बना के दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको कस्टमाइज में करके दिखाया था, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगे कि आपने अगर कस्टम फुटर बनाना है वो खुद से कैसे बनाना है। ठीक है, कस्टम फुटर में आप कुछ भी कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आप डिज़ाइन जो है ना वो बना सकते हैं। अब क्विक लिंक्स के बाद यहाँ पे मैंने मेन्यू सेलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ पे मैंने मेन्यू को टेक किया, और इधर से मैं अपना मेन्यू सेलेक्ट करूँगा। फुटर मेन्यू में 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटर में मेन्यू 1 आ रहा है मेरे पास।
और एक और मैं यहाँ पे अगर ड्रैग कर लूँ और इसको मैं नाम देता हूँ 2, और इसी को भी मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, डुप्लीकेट बना के ड्रैग करता हूँ अपने थर्ड कॉलम पे, और यहाँ से भी मैं अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड करके। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बीच में 6 डॉट्स, इस पे आपने क्लिक करना है, स्टाइल पे आना है, और स्टाइल पे आके यहाँ से आपने जो है ना इसको आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं कोई। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देने के बाद अब मैं टेक्स्ट के कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसको अभी हम कलर दे देते हैं। ठीक है, अभी मैं ये इसको कलर दे देता हूँ, चेंज कर देते हैं, क्योंकि येलो हमारा फोल्डर पे भी ये येलो आ रहा है ना, तो येलो ठीक रहेगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम इसको पैडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, फुटर बनाना, ये जो मैं भी आपके सामने फुटर बना के दिखा रहा हूँ ना, ये फुटर बनाना मुश्किल काम नहीं है। इसको कैसे हम OCWB के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम लगा हुआ होता है उसकी जगह पे कैसे इसको लगाएंगे, वो असल काम है। तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, इसकी अभी थोड़ी सी स्टाइलिंग हम करेंगे बाद में, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे आप एलिमेंटर के अंदर फुटर क्रिएट कर सकते हैं OceanWP के अंदर। अब ये व्यूवर्स हमारे पास एक थोड़ा रफ सा फुटर क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमने कैसे जो है वो करना है, लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जहाँ पे आएंगे ना अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में, यहाँ पे आके आपने जो है जहाँ पे फुटर विजेट्स थे, वहाँ जहाँ से आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया था, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो वहीं से जाकर जो है ना हम कस्टम फुटर सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ कस्टमाइज़र में मैं आ चुका हूँ और यहाँ फुटर विजेट्स पे आना है, और यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सिलेक्ट टेम्पलेट्स लिखा आ रहा है, यहाँ से आगे आपने कस्टम फुटर को सिलेक्ट कर लेना है। कस्टम फुटर को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ यहीं पे, तो आप देख सकते हैं कि वो जो पुराना फुटर था वो ख़त्म हो चुका है, और जो नया फुटर है वो हमने जो कस्टम बनाया है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि वो स्टाइलिंग नहीं आ रही, क्योंकि स्टाइलिंग आप यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर आप इसको ख़त्म कर दें ऐड कंटेनर को, तो ये कंटेनर आ रहा था ना फुल विड्थ, ये आपका ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर दें, बेशक FCC कर दें। देखिए पूरा स्क्रीन अब वो येलो हो गई है। फॉन्ट हमने यहाँ वाइट रखा था, आप यहाँ से ब्लैक कर दें बेशक। कलर थीम आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमने लिंक का कलर येलो रखा था, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, और उसके बाद होवर का कलर को भी मैं यहाँ ब्लैक कर देता हूँ। इसको मैं अपडेट करूँ और आपको एक बार फ्रंट एंड पे भी मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखें, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है तो ये हमारे 3 मेन्यू के साथ जो है ना हमारा पूरा फुटर क्रिएट हो चुका है, जिसमें बॉटम और विजिट्स का जो एरिया बिल्कुल आपस में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से व्यूवर्स आप कस्टम फुटर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने, मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करा देता हूँ, आपने डैशबोर्ड में थीम पैनल के अंदर माई लाइब्रेरी पे आना है, और वहाँ से आपने ऐड न्यू करके आपने एक कस्टम फुटर के नाम से टेम्पलेट क्रिएट करना है। ठीक है, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, और उसको बाद उसको आपने एडिट विद एलिमेंटर करके एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, जिस तरह मैंने किया है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड करना चाहें इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इमेज यहाँ लगाता हूँ और यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये बहुत बड़ी आ रही है, मैं ये टेक्स्ट ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे इमेज को मैं अगर सेलेक्ट करके अपडेट करूँगा तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि फ्रंट एंड पे यहाँ पे इमेज अपडेट हो जाएगी। अब इस कस्टम फुटर के बनाने का फ़ायदा क्या हुआ है, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जब आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना के फुटर विजिट से आके जब यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जब आप कस्टम फुटर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका ग्लोबली अब काम करेगा। ठीक है, आपने कोई भी चेंजेस करनी है, आपने एक दफ़ा चेंज करना है यहाँ पे, और अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 पेजेस भी हैं ना, तो वो आपके 1000 पेजेस के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, हर पेज में जाके आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखें, मैंने वो आइकन ऐड किया था, तो यहाँ पे आइकन भी आपको शो हो रहा होगा।
तो इस तरीके से व्यूवर्स हम कस्टम फुटर क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि ओशन डब्ल्यूपी के अंदर कस्टम फुटर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।